नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल आज मैं किसानों को दिखाऊंगा। यही किसान जो पूरे देश का पेट पालते हैं, यही किसान जो अनाज उगाते हैं और वही अनाज पूरे देश और दुनिया तक जाता है और लोगों का पेट भरता है। और आज ये किसान संकट में है। सरकार MSP 2400 रेट से मक्का खरीदने की बात कहती है, सरकार कहती है मक्का खरीदने की बात, लेकिन सरकार दलाल से क्यों खरीद रही है? सरकार इन किसानों से क्यों नहीं खरीद रही है? क्या दलाल को 2400 रुपये दिया जाएगा? यहाँ पर मात्र 1600 रुपये में ये किसान बिचौलियों को धान बेचने, ये मक्का बेचने में मजबूर हैं। और यही वजह है कि 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था और वो ज्ञापन पर कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो आज देखिए ये भीड़, जरा भीड़ दिखाइए। हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। ये कोई सरकार द्वारा बुलाया गया भीड़ नहीं है, ये कोई सरकार द्वारा बुलाया गया किसान नहीं है। ये वो किसान है जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जगदलपुर के लालबाग से ये रैली के शक्ल में पहुंचेंगे कलेक्टर और वहां पर पूरी तरीके से ये कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे। चूंकि बोधघाट परियोजना को लेकर भी विरोध हो रहा है कि वो नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा जो है मक्का का MSP को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है और अलग अलग जो है जो पूरे किसान से लेकर अध्यक्ष जो है यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं दादा, बोधघाट परियोजना कह रहे हैं कि अगर बन जाएगा तो जो इंद्रावती की पानी जो गोदावरी में जाकर गिर जाती है, जो हम रोक नहीं पाते हैं, वो नहीं रुकेगा तो किसान और परेशान होंगे। क्यों विरोध हो रहा है बोधघाट परियोजना का? क्या उससे लाभ नहीं होगा किसानों को? अपने बोधघाट जो परियोजना जो बन रहा है उस प्रोजेक्ट से हमारे 18 पंचायत 56 गांव के लोग उजड़ जाएंगे, वहां से विस्थापन होंगे, वहां हम रहेंगे नहीं। हम जमीन देने के बाद हमको जगह नहीं मिलेगा, वहां का पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हमारा जो जल जंगल जमीन नष्ट हो जाएगा। तो उसका हमको बोधघाट बन के हमको कोई फायदा नहीं है। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? बोधघाट नहीं बनना चाहिए या फिर कोई और विकल्प है? हाँ, बोधघाट बांध नहीं बनना चाहिए वहाँ पर। अगर बनाना चाहते हैं, क्या जगदलपुर के जनसंख्या को उठा के दिखा दे सरकार। अच्छा, मतलब ये इसके अलावा क्या विकल्प है? अगर वो बोधघाट परियोजना नहीं बनता है तो इंद्रावती में देखिए, जब गर्मी हुई थी, गर्मी के समय में इंद्रावती सूख गया था, सब मक्का को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं था, काफी लड़ाई लड़ा गया। इंद्रावती जो सदस्य है, बचाओ इंद्रावती बचाओ सदस्य, वो काफी संघर्ष किया। पानी ही नहीं रहता है, कोई और विकल्प है कि पानी रोका जा सके? उससे भी छोटे छोटे नालाओं को बांध करके भी तो कर सकते हैं सर, ये भी हो सकता है। छोटा नाला को बांध के भी रख सकते हैं। हमारा क्या बोधघाट अगर बनेगा, बड़ा नदी है वो, 18 पंचायत मतलब बहुत सारा गांव में डूब जाएगा और बहुत विनाश खत्म। जनसंख्या होगी ये 40,000 के अंदर है, 30 से 40,000 जनसंख्या है। जी, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। वहाँ के लोगों का कहना है कि जान जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। हाँ बस। बस्तर में तो वैसे ही जमीन को लेकर काफी विवाद होते रहता है, क्योंकि उद्योगपति जो है वो बस्तर में आते हैं और जमीन लेते हैं। लेकिन इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि नगरनार स्टील प्लांट जब आया था तो उस वक्त कहा गया था कि सभी स्थानीय लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के लिए आज भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, आज भी लड़ने को मजबूर हैं, लेकिन कई लोगों को अभी भी नौकरी नहीं मिला है। दादा, लंबे समय से संघर्ष करते आप आ रहे हैं इंद्रावती बचाओ मंच के द्वारा, और अब ये 12 बिंदुओं पर मांग जो चल रही है, ये कौन कौन से मांग है और महत्वपूर्ण क्या है और आज का क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो ये है कि केंद्र सरकार ने 2400 रुपया समर्थन मूल्य देने के लिए मक्का की बात की है, लेकिन यहाँ हमारे किसानों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को जहाँ, हमारी तो मांग ये भी है कि जहाँ जहाँ सरकारी विपणन संस्थाएं हैं, हर ब्लॉक में लेम्स, तो वहाँ पे लेम्स में ये मक्का खरीदी के लिए बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए कि हर क्षेत्र का जो आता है अपने एरिया हिसाब से, जैसे धान खरीदी होता है उसी हिसाब से जो है मक्का का भी खरीदाए हो। और नहीं होने की वजह से, शासन ने इस पर ध्यान नहीं देने की वजह से हम लोग को मक्का को जो है औने पौने दाने में, हमारी किसान की मजबूरी की वजह से हम व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। क्या सरकार वो जो दलाल के लिए 2400 रुपया फिक्स किया है रेट, या फिर आप लोग के लिए फिक्स किया है? 2400 रुपया फिक्स किया है हमारे लिए, आपके लिए फिक्स किया है। लेकिन आप 1600 में बेच रहे हो, आपको तो फायदा मिल नहीं रहा है। वही तो सरकार को तो इसीलिए बोल रहे हैं, दलाल से खरीद रही है। हाँ, दलाल से सरकार यही हुआ ना कि दलाल के लिए फिक्स है 2400 रुपया। वो तो फिक्स कर चुके हैं कि 2400 रुपया हमको लेना है, आपकी 1600 से लीजिए। तो मिली भगत सा है, गुड़ भी उनका, शक्कर भी उनका,
तो इसीलिए जो हम चाहते हैं कि हर एक जहां पे धान खरीदी जाता है वहां पर दे। और तीसरी मांग है, जैसे जीएसटी हटाया बोलते हैं 12% से 7% की, किस आधार पर बोल रहे हैं? जबकि आज खाद का रेट वही है, दवाई का रेट आसमान छू रही है। तो किसान क्या करेगा? एक हल खरीदने के लिए जाता है ट्रैक्टर का, उसका रेट वही है। दुकानदार यही बोलता है जी भाई ये हमारा किसान कुछ कम किया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सरकार को हम बोलते हैं जितना भी किसानी उपकरण है, दवाई है, खाद है, ये सब चीज है जीएसटी से मुक्त करना चाहिए, ताकि किसान कमा के अन्न पैदा करे जिससे लोगों तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम किसानों के लिए काफी बेहतर काम कर रहे हैं और अब किसान जो है खुश हैं। लेकिन ये अगर खुशी होता तो क्या ये इतने सारे लोग विरोध में आते? देखिए, हम लोग बरसात में 350 रुपए की यूरिया को 1200 में खरीदे, तो किसान खुश है ना, तभी तो 1200 में खरीदा। डीएपी 2400 में खरीदा तो किसान खुश है, तभी तो खरीदा ना। अगर खुश नहीं होता तो नहीं खरीदता, कहाँ इतना महंगा खरीदूं? तो कहने का मतलब है ये जो है ये कैसे भी निचले तबके के किसानों को और जो छोटे मोटे रोजगार करना है उन सबों को कैसे दबाया जाए, खास तौर से किसानों का ये हितैषी नहीं है सरकार। देखिए, सरकार चुनने के लिए जब चुनाव होता है तो कई जनप्रतिनिधि जो विधायक के दावेदारी होते हैं, जो सरपंच के दावेदारी होते हैं, ये जो है लोगों तक पहुंचते, किसानों तक पहुंचते और हर एक योजनाओं की बात करते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपके लिए ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, आपके लिए व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद आप देखिए कि किसानों की क्या स्थिति है। भारतीय किसान यूनियन भी इसमें आंदोलन में शामिल है और सब अलग अलग मंच से पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। दादा, आप लोगों की मांग भी लगभग सेम है, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार किसानों के हितैषी नहीं है क्या? सरकार किसानों के हक में काम नहीं कर पा रही है क्या कि आप लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल सर। किसान, मैं तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बस्तर जिला अध्यक्ष रमेश गोयल हूँ। किसान हमारे किसान भाइयों के लिए काम नहीं कर रही है सर। हम लोग को वोट बैंक बना के रखी है, हम वोट देंगे। हम अपना किसान उपज करते हैं, कई प्रकार के उत्पादन करते हैं, हम अपना समर्थन मूल्य तय नहीं करते सर। है सरकार के पास पावर है, उन बिचौलिए के पास पावर है जो समर्थन मूल्य तय करती है। हम पैदावार करते हैं सर, अपने को तय करने का अधिकार नहीं है हम लोग का समर्थन मूल्य। ऐसे लाले पड़ गए हैं सर। है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, हम किसानों को दूरदेही करके मार डाले, है अपना बिचौलिया के तरह चलाए। हम किसानों को पैदावार क्यों करवाती है हमसे? कि हम भारत देश के रीढ़ की हड्डी है किसान सर। है हम अवगत कराना चाहते हैं, हमारी मांगे जायज है। हम वोट बैंक बन के रह गए हैं। बाकी समय नेता मंत्री आते हैं, तुमको ये कर देंगे प्रलोभन देके अन्य प्रकार की गतिविधि करते हैं। तो हम प्रलोभन करके लाले पड़ गए क्या किसान? सर भारत देश के किसान है, हमको भी हम लोग का एमएसपी तय करने का अधिकार हमको दिया जाए, ना कि कुर्सी पर बैठ के अधिकारी तय करे। बिल्कुल, ना कि कुर्सी पर बैठ के अधिकारी तय करें। एसी रूम में बैठ के जो है अलग अलग योजनाएं तैयार कर देते हैं, अलग अलग रणनीतियां बना देते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जो आपको वोट देते हैं और यही वो लोग हैं जो आपको सत्ता में बिठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और सवाल है कि जब आप वन अधिकार पट्टा इन किसानों को आप दे रहे हैं तो आखिर वो धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? सरकार ही तो वो पट्टा दी है ना। तो भाई सरकार की दायित्व तो बनती है कि जब वो किसान को हम पट्टा दिए हैं तो उस किसान के धान को हम खरीदें। आखिर वो कैसे कमाएगा? क्या सिर्फ उगाएगा और अपने पेट में डालेगा? तो इनका कैसे चलेगा? बस्तर में तो अमूमन जो है देखा जाता है कि वन अधिकार पट्टा काफी ज्यादा किसान जो है फसल लगाते हैं, लेकिन परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको बिचौलियों को बेचना पड़ता है और बिचौलियों से सरकार तक पहुंचता है वो। कहीं ना कहीं ये खेल जरूर चल रहा है। यही वजह है कि किसान पूरी तरीके से यहाँ पर आंदोलन पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ा सवाल है कि सरकार जो वन अधिकार पट्टा बांटती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दोनों सरकार में बटी हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं खरीदा जा रहा है ये? आखिर क्यों सरकार नहीं खरीद रही जब सरकार ही पट्टा दी है? देखिए, किसान यहाँ के अन्नदाता है और वो यहाँ पर अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके जो मक्के की कमाई की है और जब पैदावार अच्छी हुई है तो उसको जब समर्थन मूल्य में लेने के लिए केंद्र की सरकार ने घोषणा पत्र में बकायदा लिख के इसमें दिए हैं कि हम 2400 रुपए में मक्के की खरीदी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जब मक्के की खेती कर रहे थे किसान, उस वक्त यूरिया और जो डीएपी ये सब को 1200
2400 रुपए में खरीदा गया। आज जो दवाई उस रेट में खरीदे और अभी जो हम लोग हमारे किसानों की जो समर्थन मूल्य में मक्के को जब लोग लेने से इनकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसान बहुत ही निराश और कहीं ना कहीं इन लोग रो रहे हैं कि हम लोगों को जो मूल्य लगाए हैं, अपना जो मूलधन भी हमको नहीं मिल रहा है, इससे बहुत परेशान है। ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को हमारे किसान लोग को समर्थन मूल्य में लेना चाहिए। किसान यहाँ पर कमाता है खून पसीना एक करके, और दिल्ली में बैठा वाला आदमी मूल्य रेट तय करता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हम यही चाहते हैं कि राज्य और केंद्र में जो बैठे हैं वहाँ के कृषि मंत्री जी, केंद्र में जो कृषि मंत्री जी बैठे हैं श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे किसान भाई बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं कि उनका जो मक्के का जो समर्थन मूल्य है उस 2400 रुपए में उनको खरीदा जाए, और हमारे किसानों की जो परेशान है उस कहीं ना कहीं उसको वो लोग आगे तक बात रखें और हमारे किसानों की आवाज को सुने। हम यही चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी समस्या है और बड़ी विडंबना है। हालांकि ये सभी जो है रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक तख्तियां मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर दिखाएं इसे। पर्यावरण का सम्मान करो, शोषण का खेल बंद करो, ये बस्तर के लिए 5वीं अनुसूची हमारा अधिकार है। तो आप समझिए कि ये पूरे तख्तियां में जो है ये बस्तर को लेकर प्रदर्शित किया जा रहा है, और किसान भी है। दादा, आप कहाँ से हो? कौन से गांव से हो? बटपल से सर, बरसुर। किसान हो आप? किसान वाले। अभी क्या लगाए हो? मक्का लगाए थे जी? हाँ, मक्का लगाते हैं। कितना एकड़ में मक्का लगाए थे? वही होता है सर, 5 एकड़ तक लगाते हैं। तो कहाँ बेच रहे हो उसको? वो बरसुर ने। हाँ? बारसूर। क्या सरकार खरीद रही है उसको कि बिचौलियों को बेच रहे हो? जी, किसको बेच रहे हो? मतलब कि कितने में बेचे हो आप? होता है सर, साल ने वो हम लोग को उतना पता नहीं है सर, लेकिन तो आप बेचते हो ना? हाँ, बेचते हैं। कितना रुपए क्विंटल में बेचे? वो जी होता है 5-6 एकड़ से चलता है सर। कितना? 5-6 एकड़ तक, 5-6 कुंटल तक हो गया है सर। नहीं, 1 क्विंटल कितना में खरीदते हैं जी? 1 क्विंटल वो कितना में ये खरीदते हैं? सर उसका तो पता नहीं, तो कितना चलता है, तो 10 नहीं चलता है, 20 नहीं चलता है, इसका पता नहीं। अच्छा, चलिए आइए जरा जो है इनसे भी हम बात करते हैं। और ये लोग जो है पूरी तरीके से रैली के शक्ल में कलेक्ट्रेट जो है वो पहुंचने जा रहे हैं, और कलेक्ट्रेट को घेराव करने की जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे। चूंकि पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन ज्ञापन की बात भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और यही वजह है कि आज जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हजारों की संख्या में आप देखिए रैली के शक्ल में जो है ये जा रहे हैं। जरा कैमरा उठाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है लोग किसान जो है ये पहुंच रहे हैं। बिना ग्राम सभा का 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे सर? बिना ग्राम सभा का नहीं? बिना ग्राम सभा का तो बोला गया है। हाँ, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। बिल्कुल बिल पावर है इसमें। हाँ, तो आप कौन से गांव से? हराकोड़े से हैं। तो कौन कौन सा फसल लेते हो आप? हम धान लेते हैं, मक्का लेते हैं, उड़द, हाँ, कोसरा, ये सब चीज लेते हैं। मतलब ये धान ही तो सरकार खरीदती है, मक्का खरीद रही है क्या सरकार? नहीं खरीद रही है सर। हाँ, तो अभी कितना लगाए थे मक्का? मक्का तो हम लोग हमारे जो भाई लोग लगाए थे। हाँ, हम लोग पट्टा में नहीं दे रहे हो कि क्या, तो क्या बोलते हैं, गला धंधा वाले को दे रहे हैं। तो अच्छा, कितने में दे रहे हैं? ये 15-16 रुपया। 1500-1600 रुपए में क्विंटल? क्विंटल। लेकिन 2400 रुपए सरकार फिक्स और की दे है। रही है, लेकिन वो लेने से तो गला धंधा वाले ले रहे हैं। तो मतलब सरकार क्या उसके लिए फिक्स की है क्या, गल्ला धंधा वाले के लिए पैसा? पता नहीं। तो क्या चाहते हो, क्या मांगे आप लोग की? हम लोग के बोधघाट बारे में आए थे, हराकोड़े से इधर जो बोध सात धारा। हाँ, बोधघाट परियोजना नहीं बनना चाहिए बोल? नहीं बनना चाहिए बोल के। तो क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हम लोग को विकास कहाँ से होगा? विकास नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 56 गांव के लोग मान के चलो जाएंगे तो कहाँ देगा सरकार? रहने के लिए घर तो नहीं देगा। अच्छा, मतलब विस्थापन करने के लिए आप लोग को घर और खेत नहीं देगा, ये कह रहे हो? जी। अगर सरकार भी नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर सरकार माने, पूंजीपति लोग को आके बिठाएंगे, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सरकार अगर ये कहे कि हम जो है आपको कहीं भी स्थापन करते हैं, आपको खेती किसानी करने के लिए जगह देते हैं और आपको घर बना कर देते हैं, तो क्या इसमें कहाँ से मिलेगा? 5-6 एकड़ थोड़ा ना मिलेगा सर, क्योंकि
मान के चलो उदाहरण के लिए 15 डिसमिल 5 डिसमिल मिलेगा, हाँ। तो उसमें क्या होगा? क्या होगा उसमें? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये बस्तर के किसान हैं और ये अब जो है बस्तर पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है और बस्तर अब पूरी तरीके से बदल चुका है। आप देखिए कि यहाँ पूरी तरीके से पूरे किसान जो है इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ से जो है एक लाइन में ये कलेक्टेड पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से पुलिस बल को भी तैनात करके यहाँ पर रखा गया है और हाथों में तख्तियां लिए और किसान जो है अपने मांगों को लेकर, ये वही किसान है जो सभी के पेट पालते हैं, ये वही किसान है जो देश दुनिया में यहाँ से जब धान का कटोरा खाया जाता है, छत्तीसगढ़ को धान पहुंचाते हैं। और देखिए अब यहाँ पर रैली के शक्ल में ये पूरी तरीके से रैली जो है ये निकल चुकी है और आप थोड़ा सा भीड़ देखिए, जरा भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में जो है ये किसान पहुंच रहे हैं और ये जो है अब कलेक्ट्रेट की घेराव करने के लिए जा रहे हैं। सरकार से मांग यही करते हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों को सुने, इनकी बातों को सुने, क्योंकि इनका ये हक है, ये किसान है और अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। दादा कौन सा गांव से आए हो आप? मैं करेकोट पंचायत से आया हूँ। कहाँ से? करेकोट से आए हो आप। क्या क्या फसल लेते हो आप? धानी फसल लेते हैं, मक्का लेते हैं। हाँ। जी जी। इस बार का मक्का का फसल कैसा रहा? मक्का का फसल इस बार ठीक रहा, लेकिन समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 2400 रुपया जो सरकार देने की बात कर रही है जी, 2400 रुपये देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ले नहीं रही है। किसको बेच रहे हो? ये दुकान में बेच रहे हैं, बिचौलियों को बेच रहे हैं। जी जी जी। कितने में? 1400-1500 में। 1500 में बेच रहे जी हैं। जी जी। और 2400 रुपया है, 1500 में बेचे हैं। जी, 900 जी। रुपया माइनस। माइनस हो रहा है, तो क्या इसलिए आप लोग किसानों जो को घाटा हो रहा है। क्या आप लोग जो पैसा लगाए हो फसल में वो भी निकल पाता है? नहीं निकल नहीं पाता है। नहीं निकल पा रहा है। यूरिया आज 1200 में खरीदी है, उतना भी नहीं हो रहा है क्विंटल का। यूरिया एक बोरा का 1200-1300 रुपये खरीद है और वो मक्का में अपन डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो भी उतना भी नहीं उबाल पा रहा है। वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आप लोग उतरे हो। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग को 2200-2400 कुंटल होना है, 2400-2450 तक कुंटल तो होना है। अच्छा, तो मतलब 2400 रुपए मिले आपको और एक एक जो है हर जिले में खरीदी केंद्र हो। हाँ, खरीदा होना है, खरीदी केंद्र होना चाहिए। तो देखिए ये पूरी तरीके से जो है हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में तख्तियां लिए, किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ कलेक्ट्रेट कूच कर चुके हैं और ये वहां पर जाकर पूरी तरीके से कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आप जरा इधर भी भीड़ दिखा दीजिए कि वो अंतिम छोर तक आप देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ है और हाथों में तख्तियों को लेकर ये अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिर इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार आखिर किसानों के हक में काम करने का जब दावा करती है तो आखिर ये दावे फेल क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है कि जब आप वन अधिकार पट्टा देते हैं और उस वन अधिकार पट्टा में उगाए गए धान को आप नहीं खरीदते हैं तो क्यों फिर वो वन अधिकार पट्टा दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बोधघाट परियोजना नहीं बनने को लेकर भी यहाँ पर समर्थन मिला हुआ है और यही वो किसान हैं जो फसल उत्पादन करते हैं, जो अनाज उत्पादन करते हैं और यही उस किसान के अनाज से आपका पेट भरता है, पूरा देश दुनिया में सप्लाई होता है। लेकिन अगर ये अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से सड़कों पर है तो आखिर फसल कौन उगाएगा। इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये और उग्र आंदोलन करने की बात जरूर कर रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हक में काम कर रहे हैं, किसानों के हक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये किसानों के हक के लिए काम होता, अगर ये किसान खुश होते तो क्या ये यहाँ पर सड़कों पर उतरते? क्या ये किसान अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से जो है इस प्रदर्शन करते? ये बहुत बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा होता है। और दूसरी एक बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जीएसटी में कटौती करने की बात की गई थी, लेकिन जीएसटी में कटौती नहीं की गई है, ये किसानों का ही कहना है और ये पूरी तरीके से अब कलेक्टर का घेराव करने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांग पूरी हो पाती है या फिर ये ऐसे ही आंदोलन करते नजर आएंगे। कैमरा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।